चलो देखो, एक नंबर, कभी भी ध्यान देना, अगर समीकरण में y होगा तो y लेट नहीं कर सकते हैं। पहले से क्या है, y उसमें है, डायरेक्ट सवाल लिखो, बनाओ। सवाल में क्या है, 2x है प्लस 3y है बराबर साइन x है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या होगा देखो तो, d बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 3y बराबर d बाय डी एक्स ऑफ साइन x। ध्यान देखो, सब में क्या कर दिए हम, d बाय डी एक्स लगा दिए। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आ जाएगा आगे, नियतांक है ना। अगर नियतांक के साथ कोई x है तो नियतांक आराम से बाहर निकल जाएगा, आराम, नियतांक कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर नियतांक अकेला पकड़ा गया तो क्या हो जाएगा उसका, 0। यहाँ अकेला नहीं है, साथ में x है तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल गया, और d बाय डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ 3 नियतांक है y के साथ में, तो 3 क्या होगा, आराम से बाहर आ जाएगा, और d बाय डी एक्स ऑफ y आ जाएगा। उसी तरह यहाँ साइन क्या होता है, डायरेक्ट कोस x हो गया। जिसमें भी d बाय डी एक्स नहीं लगा हो उसको सेम स्टेप बाय स्टेप सेम लिख जाएंगे, चेंज नहीं करेंगे। अब ध्यान देखो, 2 का 2 और x का डेरिवेटिव क्या बोले थे, d बाय डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, तो गुना में तुम 1 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये y का 3 का 3, और y क्या होता है, याद करो, लेट मान रहा था, y बराबर तो डी वाई बाय डी एक्स, वाई क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स होता है डेरिवेटिव, y क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स, पहले से हम यूज करते आ रहे हैं। ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर कोस एक्स। किसका मान निकालने बोला है, डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय एक्स कहाँ है, यही ना है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसका मान निकाला तो इसको रख लेंगे, अब बाकी जो भी है उसको बराबर के उधर भेजेंगे, तो क्या मिलेगा आंसर, देखो ये 3dy बाय डी एक्स बराबर, पहले से कौन है बराबर में, कोस है, कोस एक्स हो गया। अच्छा, ये 2 गुना 1 कितना आएगा, 2 आएगा। जब 2 को उठा के लेके जाएंगे बराबर के उधर, तो काफी में भी है, प्लस में है, अगर आगे कुछ नहीं तो क्या है, वो प्लस में है, ये जाएगा माइनस में 2। अब बोलेगा सर जी 3 को कहे नहीं भेज दिए, एक ही बार में 2 को नहीं भेजेंगे, गुना में है, वो प्लस में था। ठीक है, अब इसको भेजेंगे, ये गुना में है ना, कहां जाएगा, ये प्लस में, क्या पकड़ा है, कोस एक्स माइनस 2 पहले से है, अब ये गुना में तो कहां जाएगा, बटा में, और ये रहा आंसर। ठीक है, इतना आसान सवाल है। चलो प्रैक्टिस लिखो, सब बना लिया है क्या, चलो 2 नंबर देखो, 2 में क्या है, 2x प्लस 3y बराबर साइन y। अब बताओ इस सवाल और 1 नंबर दोनों में क्या अंतर है, बताओ, कुछ अंतर है, केवल ये अंतर है। तो ये जो थोड़ा सा चेंज किया ना, ये जानबूझ के चेंज किया है। अगर किसी एंगल में y आ गया वहां समझना पड़ेगा। देखो लेट तो बनना ही नहीं है, डेरिवेटिव को डायरेक्ट, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जगह डी बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 3y बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ साइन y, साइन y, साइन y। चलो यहां सेम 2 आगे निकल जाएगा, और डी बाय डी एक्स ऑफ x रहेगा, x का डेरिवेटिव होगा, 2 आगे निकल जाएगा, क्यों आगे निकले, क्योंकि नियतांक के साथ क्या है, x है, प्लस यहाँ पे 3 बाहर निकल जाएगा, और y का डेरिवेटिव होगा बराबर साइन का क्या होता है, कोस, जो एंगल है वो एंगल आ जाएगा। अब बच्चा को यही गलती होगा,
साइन का लिख देगा कोस वाई और मस्त में छोड़ देगा, बोलेगा हमें सही हो गया। सही यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लगेगा इंटू में डी वाई बाय डी एक्स। अब ध्यान से देख लो आंख फाड़ फाड़ के, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्यों आया? अधिकतर बच्चे के मन में सवाल आता है ना कि सर जब अभी यहाँ साइन एक्स था तो इसका डेरिवेटिव क्या आया था? डी बाई डी एक्स। डायरेक्ट आप लिख दिए कोस एक्स, बोले फॉर्मूला होता है, जट्टा मार लेना, ये हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ y है तो कोस y हो जाइए। एक्स्ट्रा डी वाई बाई डी एक्स क्यों आया? क्यों आया? ठीक है, ध्यान देखो, अगर हम यहीं पे हम साइन का किए और फिर से जो एंगल का करेंगे तो क्या आएगा? एंगल कर लो फिर से, यहाँ एंगल किया ना, y का जो एंगल था साइन का क्या हो गया? कोस, और एंगल का फिर से किए y का, यहाँ पे तुम करो एंगल का डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल में क्या है? x। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और 1 से गुना करेंगे तो कोस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस x ही रह जाएगा क्योंकि इसका मान होता है 1। लेकिन वही चीज अगर यहाँ आ जाए तो y का तो 1 नहीं होता है, y का होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसीलिए इसको दिखाना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूला जो दिया गया है ना वहीं पर एक मिस्टेक हम लगता है डाउट करने के लिए बचा हुआ है। अगर जैसे ये था, ये ऐसे रहता ना तो बच्चा को दिक्कत नहीं होता, ऐसे राइट लिख देता है कि कोस एक्स है, अब बच्चा अगर एंगल चेंज हुआ बच्चा फंस जाएगा। लेकिन वहां है कि एक्स के रिस्पेक्ट में ही है। ठीक है, चल ध्यान देना होता है। चल, तो यहाँ पे इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू में आ गया। अगर एक्स के अलावा एंगल में कोई भी रहेगा ना उसको फिर से डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, चल, यहाँ क्या मिलेगा? 2 के 2, इसका क्या होता है मान? 1। 1 गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 के 3, और ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, यहाँ हो गया कोस वाई इंटू में डी वाई बाय डी एक्स। अब एक चीज तुम लोग गौर करना, हमें निकालना है डी वाई बाय डी एक्स का मान, लेकिन 2 जगह है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो क्या 2 को अलग अलग मान निकलेगा? नहीं, दोनों को पास में लाएंगे और दोनों से क्या कर लेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे, तो एक बन जाएगा डी बाई डी एक्स, फिर मान निकाल लेंगे। तब इसको पास में लाना होगा, एक यहाँ डी बाई डी एक्स है एक यहाँ है, इसको पास में लेकर आओ। इस 2 को हम भेज दें उधर, तो 2 को अभी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? केवल 3 डी वाई बाय डी एक्स, इसको लाएंगे इधर, प्लस में है ना तो माइनस हो जाएगा कोस वाई डी वाई बाय डी एक्स बराबर, इसको ले आ रहे उधर, हो जाएगा माइनस में 2, बस हो गया समझ आंसर। यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे, अगर हम डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? ब्रैकेट, यहाँ केवल 3 बचेगा, फिर माइनस के माइनस, उसके बाद कोस बचेगा यहाँ कोस वाई। ठीक है, बराबर में है -2, हमें इसका मान निकाला है ना, डी वाई बाय डी एक्स बराबर -2/3 माइनस कोस वाई, आंसर। हाँ, अगर बुक में ये आंसर नहीं होगा तो क्या क्या होगा? यहाँ माइनस कॉमन लिया होगा तो -2 के 2, अब माइनस अगर बटा से नीचे से कॉमन लेंगे माइनस क्या हो जाएगा? जो चीज है माइनस में हो जाएगा प्लस में, जो चीज है प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो कोस हो जाएगा प्लस में, इसको आगे लिख लेंगे, और ये हो जाएगा माइनस में तो इसको पीछे लिख देंगे, और ये माइनस माइनस खत्म। तो आंसर क्या मिला होगा? ऐसा बुक में होता है, ये आंसर दिया होगा, ये आंसर और ये आंसर में कोई अंतर नहीं है, दोनों सही है। चलो देखो 3 नंबर देखो, 3 में क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कोस वाई। देखो वाई का तुम लोग फंडा समझ चुका है, वाई अगर है तो फिर से करते हैं डेरिवेटिव उसका। चलो करो डेरिवेटिव, किसमें? एग्जाम्पल में कैसे बनाया? चलो क्या मिलेगा? डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ कोस वाई। यहाँ से ए नियतांक बाहर निकलेगा और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, प्लस
यहाँ से बी नियतांक बाहर निकलेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर कोस का होता है माइनस साइन वाई, एंगल वाई है एक्स नहीं है, तो फिर से एंगल का करेंगे डेरिवेटिव, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, क्या मिल गया यहाँ से, ए एक्स का होता है 1 खत्म, प्लस बी का बी पावर कितना है 2, अगर मान लो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो पावर आता है आगे और एक्स का पावर एक घटता है एक आता है, लेकिन यही पावर अगर वाई में होगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई के पावर 2, तो यहाँ होता है पावर आएगा आगे, वाई में से एक पावर घटेगा 2, वाई के पावर 1 भी आएगा, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है वाई है, वाई को फिर से करना पड़ता है डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, अब यहाँ भी करेंगे, अब एक्स में क्यों नहीं किए, क्योंकि क्या एक्स का क्या होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का होता है 1, तो लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है 1 का मान, ठीक है, इसलिए यहाँ नहीं लिखाता है और यहाँ लिखना पड़ता है, जो वाई है वाई का 1 नहीं होता है, ऐसे होगा, ये चीज यहाँ लिख लेंगे हम, और इंटू में क्या हो जाएगा 2y के पावर 1 लिखो या मत लिखो, पीछे क्या है डी वाई बाय डी एक्स, और यही गलती का आंसर नहीं मिलता है वो वजह से, ठीक है, बराबर में क्या है माइनस साइन वाई और डी वाई बाय डी एक्स, कहाँ डी वाई बाय डी एक्स है उसको यही करना है, यहाँ पे है और यहाँ है, पास में लाएंगे तो ये जो है दो आ जाएगा आगे, 2b(y) 2 नंबर आगे आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, इसको लगाएंगे तो क्या होगा प्लस में साइन वाई और डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये एक हो जाएगा तो माइनस चल जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से कॉमन अगर ले तो क्या बचेगा डी वाई बाय एक्स कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई बाय डी एक्स कॉमन अगर लिए तो क्या बचेगा 2by प्लस साइन वाई बराबर में क्या बचा माइनस के ए है, बराबर में क्या है माइनस के ए है, अब यहाँ से डी वाई बाई डी अगर हम कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा, सॉरी कॉमन लिए तो भेजो कहाँ जाएगा माइनस के ए, ये कहाँ जाएगा पूरा बटा में 2b(y) प्लस साइन वाई, ये हो गया आंसर, बोल रहे क्या बोला तुम, ये तुम्हारा सवाल 4 नंबर है, ठीक है, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, क्या मिलेगा देखो यहाँ u इंटू भी क्या गया u इंटू भी, अगर दो चीज इंटू में है तो वहाँ u इंटू भी का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था डी बाय डी एक्स ऑफ u इंटू भी, पहला का डेरिवेटिव होता है u का डेरिवेटिव होगा और दूसरा क्या रहेगा बाहर, दूसरा क्या रहेगा बाहर, फिर प्लस पहला रहेगा बाहर और डी बाय डी एक्स ऑफ दूसरा, हो गया आंसर, ऐसे चलो, तो पहला का डेरिवेटिव होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, दूसरा में कौन है वाई, अब यहाँ क्या होगा दूसरा वाला बाहर रहेगा प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ दूसरा का डेरिवेटिव, तो पहला क्या रहेगा बाहर रहेगा, इसका केवल हुआ डेरिवेटिव अभी, फिर प्लस के प्लस पावर 2 है आगे आ जाएगा, पावर 1 घट जाएगा, बचेगा पावर में 1, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ यहाँ एक्स नहीं है वाई है, तो फिर से हमें करना होगा वाई का बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ 10 का, यानी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, अब एंगल में एक्स है तो फिर से नहीं करेंगे, अगर वाई रहता तो फिर करते डी वाई बाय डी एक्स रहता, ठीक है, फिर प्लस वाई क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स, उसके बाद यहाँ हो जाएगा क्या y का y x का होता है 1, तो 1 गुना में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस x का x y क्या होता है डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, पावर 1 लिखे जाना लिखे काम चल जाएगा, सेक का सेक एक काम करते हैं, इसको लाते इधर y वाला है ना, इसको लाते इधर, तो माइनस के डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा बराबर में जाएगा केवल सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से कॉमन आ जाएगा कॉमन,
अगर हम कॉमन ले ये वाला भाग को हमें हटा दे चल जाएगा उधर, इसमें कॉमन क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स, इसमें कॉमन लिए हैं इसको उधर भेजेंगे, यहाँ बचेगा केवल एक्स प्लस 2y बचेगा और माइनस का यहाँ पूरा कॉमन ले लिए ना, क्या बचेगा एक बचेगा, कुछ नहीं तो क्या एक बराबर क्या है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा इस y को भी भेजेंगे उधर ना, तो यहाँ नहीं लिखे हैं कहीं लिखना होगा, मैं इसको ले जाकर उधर लिखेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में y। अब निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का मान, ये फॉर्मूला हटाते हैं तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान, dx का मान बराबर क्या है पहले से सेक स्क्वायर एक्स माइनस के y डिवाइड में पूरा आ जाएगा इनटू में है ना x प्लस की 2y माइनस के 1, ये रहा आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, डेरिवेटिव करो। क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 100। क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर का 2x और इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, उसके बाद प्लस यहाँ x इंटू वाई है तो y रहेगा बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का प्लस x रहेगा बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ y बराबर y क्या होगा सॉरी y प्लस है प्लस 2 आ जाएगा आगे y की पावर 1 डी बाई डी एक्स ऑफ y बराबर 100 में x नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 2x, इसका मान क्या होता है 1 गुना में लिखेंगे ना मत लिखे काम चल जाएगा प्लस ये y का y x का क्या होता है 1, ये भी खत्म प्लस x इंटू डी वाई बाय डी एक्स और ये यहाँ पे 2y डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। यहाँ से अगर हम एक कॉमन ले ले डी वाई बाय डी एक्स तो बचेगा क्या x प्लस 2y बराबर में है 0 और अगर ये भेजेगा तो कहाँ जाएगा माइनस में 2x और माइनस में y, यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान माइनस में 2x और माइनस y बटा x प्लस 2y। होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल क्या है 6 नंबर में x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर y और फिर है प्लस x इंटू वाई स्क्वायर प्लस y का पावर 3 और फिर 81। चलिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का पावर 3 प्लस प्लस एक बराबर है डी बाई डी एक्स ऑफ 81। लोग खड़ा जाओ बैक से बताओ x के पावर 3 है क्या होगा डेरिवेटिव इसका 2 कितना होगा x हाँ बच गया क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस के प्लस बैठ जाओ तुम, अभी किसी का आवाज नहीं सुन रहे हम। चलो यहां पे लगाएंगे e इंटू v का फॉर्मूला, दूसरी इंटू है ना e इंटू v क्या होता है फॉर्मूला पहला वाला चीज पहला का डेरिवेटिव दूसरा बाहर यानी y बाहर रहेगा और d बाय डी एक्स ऑफ पहला वाला x स्क्वायर फिर प्लस अब इसी का हो रहा है इस बार x रहेगा बाहर
और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और एक्स में स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में चलेगा। इसका काम हो गया, प्लस के प्लस, यहाँ भी यू इंटू भी, वाई स्क्वायर बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, फिर प्लस एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई का पावर 3 है तो क्या होगा, पहले 3 आएगा आगे और फिर y का पावर 2 बच जाएगा, लास्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ y बराबर 81 है। 81 डेरिवेटिव क्या होगा, नियतांक के साथ अगर x नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा, 0। चलो तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, ध्यान देखो y का y, इसका क्या होगा, y स्क्वायर का 2x, क्या होगा 2x हो जाएगा 2x इंटू वाई। अगर कभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा गया है, सर नहीं लिखा जाता, क्या होगा, पावर आएगा आगे एक्स की पावर 1, चलिए आगे प्लस के प्लस, एक्स स्क्वायर में डी बाई एक्स नहीं लगा है, सेम रह जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई क्या होता है डी वाई बाय डी एक्स प्लस, ये वाई स्क्वायर बाहर है तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, चलिए यहाँ पे खड़ा जा बता, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, ऐसा क्या हो गया, एक क्या हो गया, एक गुना में लिखो चाहे मत देखो काम चल जाएगा, प्लस के प्लस एक्स का एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा बताएगा, तुम बता। कभी भी अगर y रहेगा तो इंटू में क्या लास्ट में लगेगा, डी वाई बाय डी एक्स, कल भूल गया ना वो दो लाठी मारेंगे अभी, ठीक है, तो क्या बनेगा ये 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है प्लस के प्लस 3y स्क्वायर और डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या है 0। कहां कहां डी बाई डी एक्स कॉमन लो, यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है, कॉमन लेते हैं, देखो सबको पहले एक जगह लिखो, इसमें है डी वाई डी एक्स, उठाओ इसको, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स, उसके बाद और कहाँ है डी वाई डी एक्स, यहाँ है, देखो 2 का आगे लिख लो, प्लस में है 2x y डी वाई बाय डी एक्स, और कहाँ डी वाई डी एक्स है, यहाँ में है 3y स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, बाद में क्या है बराबर, अब इतना फालतू में इसमें डी वाई बाय डी एक्स नहीं है, सबको बराबर के उधर भेज दो, क्या क्या है सोनू, हमसे मोबाइल चल रहा है का, तो ये क्या है 3x स्क्वायर चलेगा माइनस में 3x स्क्वायर, उसके बाद क्या है चलेगा भी माइनस में 2x इंटू वाई, प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, ये भी ये तो साथ में है ना, ये लिख चुके हैं पहले, फिर y है ये चलेगा माइनस में y स्क्वायर, उसके बाद अच्छा ये आया कहाँ से, हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो अब सबको लगा दी, इसमें कॉमन लो डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर यहाँ, और ये प्लस के प्लस 2x इंटू वाई फिर प्लस 3y स्क्वायर, और बराबर में क्या क्या है माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2xy और माइनस के y स्क्वायर। चलो तो डी वाई बाय डी एक्स का मान क्या निकल जाएगा, माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के y स्क्वायर बटा सब चलेगा बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 3y स्क्वायर। आंसर है क्या देखो तो, यही आंसर है, देख लो एक बार, मैथ्स कौन लेगा ना, तो मैथ्स कॉमन ले लो, अगर हम मैथ्स कॉमन ले क्या आएगा 3 आ जाएगा, ये सब प्लस में आ जाएगा, बस बटा में जो लिखो
एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 3y²। लिख लो, जल्दी छापो। चलो तुम लोग का डाउट। 7 नंबर, 7 में क्या है देखो तो, आसान है, पूरा ललन टफ है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स इंटू वाई बराबर के। डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ कोस कोस एक्स इंटू वाई बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ के। क्या मिलेगा डेरिवेटिव इसका, पावर है तो पहले पावर का होगा, पावर जाएगा 2 आगे, साइन का साइन उसका पावर 1 लिखा जाएगा, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ साइन साइन वाई, अभी हुआ है पावर, फिर होगा साइन का, फिर होगा एंगल का, प्लस यहाँ क्या होगा कोस का, यहाँ पावर नहीं तो क्या होगा कोस का साइन, कोस का साइन एक्स इंटू वाई, उसका क्या होगा एंगल का, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर के क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 2 के 2 साइन वाई। अब ये साइन वाई क्या होता है इंटू में कोस वाई। अच्छा कोस का होता है माइनस साइन ध्यान देना, माइनस साइन। चलो ये कोस साइन क्या होगा कोस वाई, फिर वाई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इस बार पहले पावर का हुआ, फिर हुआ साइन का, उसके बाद क्या हो जाएगा उसका एंगल में जो है, फिर माइनस साइन एक्स इंटू वाई। अब बताओ यहाँ इंटू में है क्या होगा, पहले होगा x का y बाहर रहेगा d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस x बाहर रहेगा तो d बाय डी एक्स ऑफ y बराबर 0। क्या मिला यहाँ 2 साइन y इंटू कोस y और ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स माइनस साइन x इंटू वाई इंटू में ये हो जाएगा y, इसका हो गया 1 करने लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। इंटू कर लो। अच्छा ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है तुमको 2 साइन x इंटू कोस एक्स, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का, यहाँ y है ना तो क्या हो जाएगा y का फॉर्मूला, ये बन जाएगा 2 साइन 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये वाला चीज, ये पूरा बन गया साइन 2y। फिर माइनस इंटू करेंगे क्या होगा माइनस, यहाँ पे माइनस साइन x इंटू वाई, और इस y से गुना होगा तो y को आगे लिख लेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस, फिर से हो जाएगा माइनस साइन x इंटू वाई, और ये रहेगा इंटू में x और इंटू में साइन x इंटू वाई, और फिर डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। जिसमें जिसमें डी एक्स बाय डी वाई बाय डी एक्स है उसको एक जगह रखेंगे, और इसमें नहीं है उसको क्या करेंगे हटा देंगे वहां से। देखो इसमें है इसको रखेंगे साइन 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और कहाँ है डी वाई डी एक्स इसमें लगा है, इसको लिखेंगे माइनस में है ना तो माइनस में साइन, माइनस में एक्स भी है, एक्स साइन एक्स इंटू वाई और डी वाई बाय डी एक्स, बाकी को बराबर को भेजेंगे तो ये चीज है माइनस में चल जाएगा प्लस में वाई और साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है। चलिए उधर ये सब कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाय डी एक्स तो बचेगा क्या साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई बराबर में है y साइन एक्स इंटू वाई, निकल जाएगा डी वाई बाय डी एक्स का मान पहले से बराबर में कौन है y साइन एक्स इंटू वाई बटा में ये आ जाएगा पूरा साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई। क्या ये आंसर है, आंसर है देखो रे। क्वेश्चन नंबर कितना है 8,
क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस वाई बराबर 1। सब लिखे, तुमने लिखा अभी तक? बनाओ खुद से, गप करेगा आप, लिखे नहीं अभी। चलो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ कोस स्क्वायर वाई बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ 1। सन्नी खड़ा जाओ, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है, बताओ डेरिवेटिव क्या होगा इसका, कोस स्क्वायर एक्स, और कुछ होगा आता है, ठीक है, ये नहीं होगा। आगे आएगा पावर, फिर पावर एक घटेगा, एक आएगा पावर, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से साइन का भी थोड़ा हुआ है, केवल पावर का हुआ था ना। चलो क्या बनेगा, 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का भी डेरिवेटिव नहीं हुआ, केवल पावर का हुआ है, प्लस यहाँ भी 2 आगे आ जाएगा कोस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई बराबर एक का क्या हो जाएगा, नियतांक है ना 0। क्या बना, 2 साइन एक्स इंटू कोस, साइन क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस 2 कोस वाई, ये हो जाएगा माइनस के साइन वाई और डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि वाई है तो फिर से करना होगा हमें, ठीक है, एक्स का नहीं होता है, बराबर 0। क्या मिला, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2x का फॉर्मूला है, देखो आगे प्लस ये सॉरी ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 कोस वाई इंटू साइन वाई और डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। तो ये बन गया है तुम्हारा क्या, चलो लिखो जिसमें डी बाई डी एक्स है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के साइन 2y का फॉर्मूला और इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर, इसको हम भेजेंगे उधर से क्या चलेगा, माइनस में साइन 2y, माइनस माइनस खत्म, तो डी बाई डी एक्स का मान कितना निकल गया, डी वाई बाय डी एक्स बराबर साइन 2y बटा, ये जाएगा बटा में साइन, अच्छा एक मिनट, साइन 2x है ना, साइन 2x है, x होगा बटा में साइन 2y, ये हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, और क्वेश्चन नंबर समझ लो, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके जहां तक ऐसा सवाल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह सवाल आता है और है इजी, अगर 11वां में कुछ पढ़ा है तो तुमको करना क्या है, ये क्या रखना, 9 सवाल क्या है, y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देखो, अंदर में x है, बाहर में क्या है, साइन इनवर्स, तुमको किसी भी हालत में अंदर में अपने मन से x की जगह पर कुछ भी पुट करो, जो इच्छा, लेकिन ध्यान होना चाहिए x का मान कुछ भी लो, लेकिन अंदर में एक फॉर्मूला बन जाइए, किसका फॉर्मूला बन जाइए, इसका जो बाहर है, बाहर कौन है, साइन, साइन का ही फॉर्मूला बनना चाहिए। अगर हम टेन लेते हैं तो क्या बनेगा, 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, याद आया कुछ, 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन थीटा का किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। हम एक्स के ऊपर क्या मानेंगे, टेन थीटा, क्या मानेंगे, टेन थीटा, अपने से मानना है टेन थीटा, ताकि फॉर्मूला हो जाए खुद से, कुछ ही मान सकते, लेकिन फॉर्मूला बन रही है ना, टेन मानना पड़ेगा ना फॉर्मूला बनाने के लिए। लिखो लेट एक्स बराबर टेन थीटा, मान लिए, चलो थीटा का मान क्या निकलेगा, बता देना, थीटा बराबर क्या निकलेगा, थीटा का मान क्या निकलेगा, भेजो इसको इधर, क्या जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, आया क्या, अरे टेन जाएगा बटा में, ऊपर लग जाएगा उसको, तो क्या बनेगा, इनवर्स,
टेन कभी बिना एंगल में नहीं रहता है, इसलिए इसको राइट ऊपर कर देंगे, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो लगाओ यहाँ सवाल बनाओ। आप क्या हो गया, ये y बराबर साइन इनवर्स, ये बनेगा 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला ये है, ये डेरिवेटिव अभी नहीं करेंगे, इसका फॉर्मूला ये है साइन 2 थीटा का। ध्यान रखो यहाँ इनवर्स या साइन खत्म हो गया ना, क्या आया y का मान 2 थीटा आया, क्या सॉरी 2 थीटा आया, और थीटा का मान क्या है देखो तो, रख दो y बराबर, y का मान क्या मिला, थीटा बराबर 2 का 2, थीटा का मान क्या है 10 इनवर्स x। आप डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसे y क्या होगा, dy बाय dx बराबर 2 के 2 और 10 इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, d बाय dx ऑफ 10 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रख दो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया आंसर। गुना कर लो या तो डायरेक्ट लिख दो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले उसको सिंपल करेंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे, पहले डेरिवेटिव नहीं करेंगे। 10 नंबर, 10 में क्या है, y बराबर 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ हमें 10 3x का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? अगर फॉर्मूला याद नहीं है बाबू ना तो समझ में नहीं आया क्या है ये। अगर तुमको याद रहता ना कुछ दिमाग काम करे, क्या होता है 3 10 x फिर माइनस 10 क्यू एक्स बटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ये होता है फॉर्मूला। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा ना, देखो उधर से, अगर हम जहां जहां एक्स है वहां 10 रख दे, क्या बन रहा है 10 3 का फॉर्मूला। बाहर में कौन है 10 है ना, तो हमें अंदर में 10 का ही फॉर्मूला लगाना है। क्या चीज ऐसा पुट कर दे कि 10 का फॉर्मूला अंदर बन जाए। ठीक है, क्या पुट करेंगे 10, लेट मारो, लेट x बराबर 10 थीटा, थीटा का मान क्या निकलेगा 10 इनवर्स x। थीटा का मान क्या निकलेगा, जब 10 को भेजेंगे तो कहां जाएगा, इनवर्स चल जाएगा उल्टा। चलो क्या बन गया, y बराबर 10 इनवर्स, ये 3 का 3 जहां जहां x से क्या रखेंगे 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला ये है, किसका फॉर्मूला है, एक्स है 10 3 थीटा का, 10 3 थीटा, 10 10 खत्म, y का मान क्या मिला 3 थीटा, y बराबर थीटा का मान बोलो 10 इनवर्स x। चलो करो डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला था कैसे लगा दो, ए हाँ पूरा x है गधा। चलो y बराबर डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, y क्या होगा dy बाय dx, 3 का 3 और 10 क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इंग्लिश आंसर नहीं होगा। 11 नंबर में क्या है देखो तो, y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बाहर कोस है ना, बाहर क्या है कोस, तो हमें कोस का ही फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, कोस का ही फॉर्मूला लगाना होगा। चलो पुट करो 10, लेट x बराबर 10 थीटा, थीटा का मान क्या निकलेगा 10 इनवर्स x। चलो क्या बनेगा y बराबर कोस इनवर्स
ये बन जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये कैसा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला होता है कोस 2x का, ये हो जाएगा कोस 2 थीटा। थीटा है ना, कोस को खत्म, क्या है y का मान 2 थीटा और थीटा का मान क्या है? थीटा का मान क्या है? y बराबर 2 के 2 कोस नहीं 10 है ना, 10 इनवर्स x। चलो डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा dy बाय dx, 2 का 2 और 10 क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कर दो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया। सवाल बहुत इजी है, बस आन दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग पहले कर चुके थे, मतलब करवाए तो थे हम पूरा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन होता है ना कभी कभी माइक ऑफ था और हम सारा पढ़ा दिए, ठीक है, और उसके बाद जब एडिट कर रहे थे उसे हम देखे तो आपका इस समय वॉइस ही नहीं था, आवाज़ था ही नहीं, इसलिए फिर इसको शूट कर रहे हैं अलग से रिकॉर्ड करके और फिर छोड़ के अपलोड कर देंगे, ठीक है। देखिए 11 तक हो गया था, अब 12 देखते हैं। इस तरह सवाल से एक सवाल क्वेश्चन बहुत पूछा भी, ऐसा सवाल आता भी है, ठीक है। देखिए 12 नंबर में जो सवाल है ये y बराबर पहले से दिया गया है कि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें करना क्या होता है, हमें इसके अंदर अगर बाहर साइन है तो इसके अंदर साइन बनाइए या फिर कोस बना दीजिए, चलेगा। अगर कोस बनेगा ना, मान लीजिए इसके अंदर कोस बन गया, बाहर क्या है साइन इनवर्स है, तो कोस बन गया, तो अब पॉसिबल नहीं है साइन बनाना, क्या कीजिएगा कोस बनाना पड़ेगा, तो अगर कोस थीटा ही है इसको हम आराम से साइन में कर सकते हैं। कैसे, देखिए याद कीजिए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो रहा था, या माइनस ले लीजिए, माइनस लीजिए ठीक रहेगा, ये क्या हो रहा था, और पाई बाय 2 पे क्या होता है चेंज होता है, मैंने कोस थीटा, तो किस घर मारा है, पहला घर मारा था प्लस में होता है, साइन से क्या बनता है कोस, अगर कोस थीटा लिखा हुआ है तो क्या उसी चीज को हम ये नहीं लिख सकते हैं, कोस थीटा को क्या ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ जाएगा साइन इनवर्स और इसके बाद क्या लिखेंगे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब साइन से यहाँ खत्म हो जाएगा, जो कि मन में करना है, मन में काटना है, ठीक है, इसको मन में खत्म हो जाएगा, साइन से खत्म बचेगा क्या पाई बाय 2 माइनस थीटा बचेगा वाई का मान, तो कुछ इस तरह से कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हमें चलिए ये साइन नहीं बनेगा टेन बनेगा, सॉरी टेन नहीं कोस बनेगा, कोस का फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का, ठीक है, लगाइए। अगर हम x का मान 10 थीटा पुट करते हैं, थीटा, यहाँ से थीटा का मान क्या निकलेगा, देखिए अगर थीटा रख लेंगे तो 10 कहाँ आ जाएगा इधर उल्टा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इधर 10 इनवर्स x, यही होगा ना, 10 इनवर्स x होगा। रखिए यहाँ पे y बराबर ये साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, अभी हम जस्ट बोले ये जो फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, कोस है यहाँ से बाहर में साइन है, क्या करना होगा मैं कोस को साइन बदला होगा, कोस को साइन बदला तो क्या करेंगे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 2 थीटा है, 2 थीटा आएगा, साइन साइन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या y बराबर बचेगा केवल पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। कभी भी ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाए, बाहर कोस है अंदर साइन, इस फॉर्मूला लगा के चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव अच्छा थीटा का मान रखते हैं, तो y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा का मान क्या है 10 इनवर्स x, डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy बाई dx बराबर, ये नेतांक है ना तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 का 2, 10 है क्या होगा नेतांक है तो बाहर, और 10 का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है। यहाँ मिल जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर -2/2 से गुना हो जाएगा 1 + x²। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए 13 नंबर में क्या दिया है, y बराबर इस पर दिया है ना कोस, तो बाहर में कोस इनवर्स, अंदर देखिए किसका फॉर्मूला दिया है। अगर यहाँ पर 10 पुट करेंगे ना तो ये साइन का बनेगा फॉर्मूला, उल्टा पुल्टा दिया गया है। पुट कीजिए, लेट x बराबर 10 थीटा, थीटा का मान क्या निकलेगा 10 इनवर्स x, ठीक है, थीटा का मान निकल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए y बराबर कोस इनवर्स, ये बनेगा 2 10 थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला अभी जस्ट देखे हम लोग, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का फार्मूला है। अब चेंज करना होगा इसको, कोस इनवर्स ये बन जाएगा, कोस बदलेगा तो क्या होगा, कोस बदल जाएगा लेकिन π/2 से माइनस करना होगा थीटा सेम। अगर साइन से कोस बनाएगा तो पाई से माइनस कर दीजिए, एंगल खत्म हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो कोस को खत्म, y का मान क्या मिल गया π/2 -2 थीटा, थीटा का मान रखिए, तो y बराबर π/2 -2, थीटा का मान क्या है 10 इनवर्स x। डेरिवेटिव कीजिए, ये बनेगा dy/dx, नियतांक का 0 -2 बाहर, और 10 क्या था 1/1 + x², गुना कर दीजिए, ये मिल जाएगा 0 खत्म हो गया ना, तो -2/1 + x²। दोनों का सेम है, देख लीजिए। ठीक है, 14 नंबर सवाल, y बराबर क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 2x √1 - x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका इच्छा, या तो साइन पुट कर लीजिए या तो कोस पुट कर लीजिए, दोनों में से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साइन रखिए, यहाँ 10 रहेंगे, 10 से फॉर्मूला नहीं बनेगा। देखिए 1 - sin स्क्वायर x क्या बनता है कोस, तो बाहर निकल जाएगा, 10 से कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। यहाँ लेट मानेंगे, लेट x बराबर साइन थीटा, थीटा का मान क्या निकलेगा, साइन आएगा इधर तो साइन, यहाँ बनेगा साइन इनवर्स x। ठीक है, ये बन जाएगा थीटा का मान। देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2 क्या है x का मान साइन, साइन थीटा √1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। यहाँ से किसका फॉर्मूला ये है आपका कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, 1 - साइन थीटा। याद कीजिए, होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम निकाल लेंगे यहाँ कोस का फॉर्मूला, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 - है उधर साइन स्क्वायर थीटा, वही यूज कर लेंगे। ठीक है, ये सब कोस स्क्वायर है ना, तो बाहर निकल जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा, ये 2 साइन थीटा, यहाँ से एक कोस बाहर निकलेगा। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। याद होगा आपको, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। तो यहाँ से यूज करेंगे, साइन से खत्म, तो क्या मिला y का मान, ये मिल गया 2 थीटा, थीटा का मान रख लीजिए। ठीक है, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा y बराबर 2 के 2, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स x। डेरिवेटिव कीजिए, ध्यान दीजिएगा, इधर आपका डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि थीटा है, हमें x के रूप में करना है, तो x में बदलेगा तभी कीजिएगा। ठीक है, एंगल में x आएगा तो ये होगा dy/dx बराबर 2 बाहर, और साइन इनवर्स का क्या होता है, ये होता है 1/√1 - x², इंटू कर दीजिए, साइन इनवर्स x का यही होता है, जगह 2/√1 - x²। और गौर कीजिएगा, और साइन इनवर्स x का तो ये होता है, कोस का भी सेम टू सेम यही होता है, केवल लग जाएगा -1 में, सेम टू यही होगा, खाली लग जाएगा माइनस। ठीक है, चलिए 15 नंबर, पाई का मान क्या दिया है, यहाँ पे सेम है, सेक
इनवर्स 1/2 x² और 1। अब सोचिए, थोड़ा सा लगे आप, हमें सेक लाना है तो अंदर में क्या सेक कोई फॉर्मूला हो सकता है? नहीं, बटा में x है। अगर हम कोस पुट करेंगे तो ऊपर ज़्यादा क्या होगा? अगर 1/कोस आ गया तो ऊपर ज़्यादा क्या होगा? ये बन जाएगा सेक थीटा, ऊपर जाएगा तो। अगर हम नीचे कोस बनाएंगे तो ऊपर सेक बन जाएगा, ठीक है। तो कोस पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप सेक पुट कीजिएगा तो नहीं होगा कि बाहर में सेक है, सेक पुट करेंगे दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि बटा में ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? सेक बनेगा। लिखिए, पुट कीजिए, लेट x बराबर कोस थीटा, थीटा का मान क्या निकलेगा? कोस इनवर्स x। तो y का मान क्या मिल गया यहाँ से? सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1। y बराबर सेक इनवर्स 1/, ये किसका फॉर्मूला है? कोस 2 थीटा का। थोड़ा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। एक होता है, एक और होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है कोस स्क्वायर थीटा -1। 4 फॉर्मूला इसका है कोस 2 थीटा का। ये इसका क्या हो जाएगा? कोस 2 थीटा बन जाएगा। ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? ये सेक इनवर्स है, ऊपर जाए तो बन जाएगा सेक 2 थीटा। अब इनवर्स नहीं होगा, सेक बदल गया, उल्टा किया तो सेक हो गया। सेक से खत्म, वाई का मान क्या मिला? 2 थीटा। थीटा का मान रखिए, y बराबर 2, थीटा का मान क्या है? कोस इनवर्स x। डेरिवेटिव कीजिए, dy/dx बराबर, ये 2 का 2 कोस का क्या होता है? -1/, -1 होगा, -1/√1 सेम क्या बोले थे कि माइनस का लग जाएगा। अब इंटू कर दीजिए, यहाँ से आपका फॉर्म बन जाएगा dy/dx बराबर -2, अब बटा में क्या आ जाएगा? सेम 1 - x²। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये रहा, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। और इसके बाद आपका एक्सरसाइज 5.3 है वो खत्म होता है, ठीक है। और इस टाइप से जो भी सवाल है, इस टाइप से लगभग 8 कितना लगभग 6-7 सवाल ऐसा है इस टाइप से, जो भी है इस टाइप से इन्वर्स वाला। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जेक बोर्ड के लिए, ठीक है। जेक बोर्ड वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इस टाइप से सवाल है तो आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए।